बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को अगर पूरा करने का काम आज कोई सरकार कर रही है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। उस सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करने का काम किया। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए जब दिल्ली की विधानसभा के अंदर ये बताया जाए कि कितने बच्चों ने आईआईटी में एडमिशन लिया, जेईई का एग्जाम पास किया और कितने बच्चों ने बड़े मेंस एग्जाम के अंदर पास क्लियर करने का काम किया, तो अध्यक्ष जी उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो केवल एक मिड डे मील की राह होते हैं आधे राज्यों के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, वहां दिल्ली के अंदर उस सरकारी मॉडल को खड़ा करने का काम आज अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने करने का काम किया है। और उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कौन है? उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। और आज जब वो आईआईटी के अंदर जाते हैं तो हमारा सीना भी चौड़ा होता है कि वो सरकार आज उन बच्चों के उत्थान के लिए काम करने का काम। अध्यक्ष जी, मैं अपने भाषण की शुरुआत एक पंक्ति से करूंगा दुष्यंत कुमार जी की कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो वो आग जलनी चाहिए। इस पंक्ति को अगर सही मायने में, सही रूप में किसी ने चरितार्थ करने का काम किया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया। उन्होंने एक बात कही थी अध्यक्ष जी कि मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं और उस टीम केजरीवाल जी का मेंबर हूं कि जिन्होंने इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया। अभी संजीव भाई ने बोला था कि आज पूरे देश में शिक्षा की बात होती है, आज पूरे देश में एजुकेशन की बात होती है। अध्यक्ष जी, अगर एजुकेशन की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आज ये बात कह सकता हूं इस सदन में खड़ा होकर कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को अगर पूरा करने का काम आज कोई सरकार कर रही है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। उस सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करने का काम किया। अध्यक्ष जी, जब एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए जब दिल्ली की विधानसभा के अंदर ये बताया जाए कि कितने बच्चों ने आईआईटी में एडमिशन लिया, जेईई का एग्जाम पास किया और कितने बच्चों ने बड़े मेंस एग्जाम के अंदर पास क्लियर करने का काम किया, तो अध्यक्ष जी उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो केवल एक मिड डे मील की राह होते हैं आधे राज्यों के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, वहां दिल्ली के अंदर उस सरकारी मॉडल को खड़ा करने का काम आज अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने करने का काम किया है। और उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कौन है? उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। और आज जब वो आईआईटी के अंदर जाते हैं तो हमारा सीना भी चौड़ा होता है कि वो सरकार आज उन बच्चों के उत्थान के लिए काम करने का काम कर रही है, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने का काम दिल्ली की सरकार ने करने का काम किया, दिल्ली की सरकार ने जो एजुकेशन में काम किया, आज ये बात मैं नहीं कह रहा अध्यक्ष जी, दिल्ली का एक एक व्यक्ति ये कहता है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने जो काम एजुकेशन में किया है, चाहे वो बिल्डिंग की बात हो, चाहे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे बच्चों की बेसिक शिक्षा की बात हो, हर उस स्तर पे काम करने का काम किया है और आज उनके उत्थान के लिए करने का काम किया है अध्यक्ष जी। लेकिन अगर आप नगर निगम की बात कर लो अध्यक्ष जी, वहीं पे पढ़ने वाले दलितों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, श्रमिकों के बच्चे हैं, 5वीं क्लास तक दिल्ली के नगर निगम के स्कूल में एजुकेशन लेते हैं। लेकिन जब ये दुर्भाग्य की बात है, ये पूरे हमारे दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में जो ये नगर निगम का धब्बा है अध्यक्ष जी, मैं दावे से कह सकता हूं ये धब्बा हजारों बच्चों के, लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहा है, उनको पीछे ले जाने का काम कर रहा है। आज वो जो बच्चे पढ़ते हैं 6ठी क्लास में, उसका एडमिशन होता है अध्यक्ष जी, तो वो अपना नाम तक नहीं लिख पाता है। तो आप समझ लीजिए कि आज ये भाजपा की जो दुहाई देते हैं सदन में बैठ के, जो एजुकेशन की दुहाई देते हैं, उन्हें अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। ओम प्रकाश समय सही कहा है, अपने गिरिबान में आप झांक लीजिए और झांक के देखिए कि आप कितने बच्चों के भविष्य को अंधकार में लेके जा रहे हो उस नगर निगम के स्कूल के अंदर पढ़ा के। आज किस और ये नगर निगम के स्कूल उनको लेके जा रहे हैं अध्यक्ष जी। उसके साथ साथ
अध्यक्ष जी, अभी यहाँ ओम प्रकाश जी ने मोहल्ला क्लिनिक की बात की। मोहल्ला क्लिनिक में कौन लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं? मेरी विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक है अध्यक्ष जी, 300, 400 लोग प्रतिदिन वहां दवाइयां लेके आते हैं, इलाज कराते हैं, 100 से ऊपर के टेस्ट वहां मुफ्त होते हैं। वो लोग हैं जो 300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, 400 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, 500 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, लेकिन उसके पास एमबीबीएस डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं है। वो अपनी गली मोहल्ले के किसी बंगाली डॉक्टर के पास जाता था, वहां से किसी भी एमजी गोली लेके आ जाता था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने उन मोहल्ला क्लिनिक को खोलने के बाद आज वो जाता है, अपना टेस्ट कराता है, उसके बाद बड़े क्लिनिक में जाता है और उसका इलाज होने का काम होता है। और इन्होंने कहा हमारे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, इनकी खुद की विधानसभा के अंदर अध्यक्ष जी विश्वासनगर में मोहल्ला क्लिनिक है, गाजीपुर मंडी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, और दोनों चालू 300 लोग वहां इलाज कराते हैं और फिर आके कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। अध्यक्ष जी, जितना काम इनका आज दिल्ली सरकार ने करने का काम किया, और मैं फिर कहता हूं एक ऐसी सरकार जो बिना भेदभाव के काम करती है, बिना भेदभाव के काम करती है, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं आप लोग, सीसीटीवी कैमरे तो अमित शाह जी को दिख गए थे जब वो जाके वहां पर्चे बांट रहे थे गलियों के अंदर, तो अमित शाह जी भी कैमरे के अंदर कैद हुए थे। वो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लगाया गया सीसीटीवी कैमरा था, उसे जाके पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे अध्यक्ष जी, वो जाके बता देंगे। अपनी विधानसभा में लगे, आप कहते हैं कि स्कूल 11 साल से बंद पड़ा हुआ है, 7 साल से आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि है, आपके ऊपर मैं तो धिक्कार करता हूं कि आप वहां प्रतिनिधि है। अगर आप स्कूल चालू नहीं करा पाते अपने यहाँ पे तो काय बात के प्रतिनिधि है? क्यों विश्वासनगर के लोगों ने आपको जिता के भेजा था? और इनका हाल नहीं है अध्यक्ष जी, जितने 8 के 8 बैठे सबका हाल यही है। अगली बार बता रहा हूं, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी विधानसभा में। काम तो करना नहीं है, केवल यहाँ पे आके सरकार की आलोचना कर रही है। काम कीजिए, अगर जनता के लिए काम करोगे तो जनता आपको सरों पे बैठाएगी, और जनता के लिए काम नहीं करोगे तो जनता जमीन पे बैठाना भी जानती है, आपको बता देता हूं मैं ये बात स्पष्ट रूप से। तो आम आदमी पार्टी ने सर अध्यक्ष जी अरविंद केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस का मॉडल जो है, उस मॉडल ने जो काम करने का काम किया है अध्यक्ष जी, आज हम देशभक्ति की बात करते हैं। और आज उस देशभक्ति की अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम कट्टर देशभक्त हैं, और उसको दिखाया है करके। हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। हर जगह हमने देशभक्ति साबित करने का काम किया है, और साबित करने की जरूरत इन लोगों को होगी। हम तो कट्टर देशभक्त हैं, थे और रहेंगे जीवन भर। अध्यक्ष जी, आज जो झंडे लगाने की बात है, तिरंगा लगाने की बात है, आज हर विधानसभा के अंदर तिरंगे लगाए जा रहे हैं, हर विधानसभा के अंदर अध्यक्ष तिरंगे लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये अब कुछ दिनों बाद आगे यहाँ कहेंगे हमारे तिरंगा नहीं लगा, लगने नहीं दिया इन्होंने, ना लगने देंगे आगे। तो मैं कहता हूं अध्यक्ष जी कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने इस देश को एक दिशा दी है, एक नई दिशा देने का काम किया है। आज देश की राजनीति बदली है, आज देश की राजनीति पहुंची है एजुकेशन पे, आज देश की राजनीति पहुंची है मोहल्ला क्लिनिक पे, आज देश की राजनीति पहुंची है सीसीटीवी कैमरे पे। वरना पहले होता था हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा, आज सबकी बात होती है, आज सबकी बराबरी के अधिकार की बात होती है, उनको अधिकार दिलाने की बात होती है, समान शिक्षा की बात होती है, समान स्वास्थ्य की बात होती है। और यही है असली जीने का अधिकार, और असली हर सरकार का काम यही होना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस ने करके दिखाया है। आप भी ऐसा करिए, लोग आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।